आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और विश्वास है कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, जो प्राकृतिक अवयव के जो कुछ प्रमुख शब्द थे, उन प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के शब्द थे उनको देख रहे थे, उनका अध्ययन कर रहे थे और हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो आज ये पर्यायवाची जो है वो प्राकृतिक अवयव वाले जो शब्द हैं उसकी ये आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम लोग जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं जो पर्यायवाची के शब्द हैं, और फिर जो पशु पक्षियों से संबंधित है, और तीसरा चौथा जो पार्ट हम लोगों ने विभाजन किया था अन्य जो पर्यायवाची के शब्द है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चूंकि हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रटना नहीं है पर्यायवाची को, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आज हम लोग देखेंगे जो अगला जो पार्ट है, जो चौथा पार्ट है इसका पर्यायवाची का, उसमें क्या देखेंगे हम लोग? पवन, अग्नि, वृक्ष, अरण्य, नदी, तालाब और आकाश किस तरह से याद करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे बिना अपने दिमाग पे बोझ दिए हुए। तो पवन की पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। पवन की पर्यायवाची याद ही नहीं करना, आप सभी को पता है कि वायु, ये तो पता ही है। मारुत, मारुत जानते हैं कि हनुमान जी पवन के पुत्र थे, उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। तो मारुत क्या है? पवन का पर्यायवाची मारुत है। प्रकंपन, प्रकंपन ऐसी वायु जो पूरी तरह से कंपित करते, प्रकंपित कर दे, आपको भयभीत कर दे, ऐसी जो वायु होती है उसे प्रकंपन कहते हैं। तो प्रकंपन भी क्या है? पवन का पर्यायवाची है। समीर, समीर जब सुबह सुबह आप लोग निकलते हैं तो फिर जो शरीर है उसको शीतलता प्रदान करने वाली जो वायु होती है उसी को हम क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। तो पवन का एक और पर्यायवाची क्या है? समीर। समीर से ही समीरण बना हुआ है। वात जानते हैं कि वात, उसे वात रोग हो गया है, वायु रोग हो गया है, इस तरह से वात क्या है? पवन का पर्यायवाची। प्रभंजन, प्रभंजन भी क्या है? वायु का ही एक पर्यायवाची है। प्रभंजन का अर्थ क्या होता है? ऐसी जो वायु होती है जो सब कुछ भंजन कर दे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दे। जब चक्रवात आते हैं, जब चक्रवाती तूफान आते हैं तो क्या होते हैं? सब कुछ, जितने भी उसके सामने जो कुछ पड़ता है उसका भंजन करते हुए वायु आगे निकल जाती है। तो प्रभंजन भी क्या है? पवन का पर्यायवाची है। अनिल जानते ही हैं कि आप सबके आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों का नाम अनिल होता है। तो हाँ, जब उनके नाम का अर्थ पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या है? हवा होता है। पवन हवा है ही पवन का पर्यायवाची। नभ, प्राण, नभ के लिए प्राण का जो काम करने वाली है वो क्या है? हवा होती है। मृद, वाहन, मृद मिट्टी के लिए वाहन का काम कौन करता है? जो वायु होती है जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है? बहुत सारे जो मिट्टियां होती है, मिट्टियों को भी अपने साथ लेके चलती है, उड़ाते हुए चलती है। तो इसलिए पवन का एक और पर्यायवाची है, क्या है? मृद वाहन है। पवमान तो पवन का पर्यायवाची होता ही है। तो ये मृद वाहन याद रखिएगा, जो अपने साथ वायु होती है, मिट्टी लेके चलती है, उसे मृद वाहन कहते हैं। और पवन का ही एक पर्यायवाची क्या है? मृद वाहन है। आ जाते हैं, देख लेते हैं अग्नि के पर्यायवाची पे। याद नहीं करना है, शब्दों के अर्थ को पकड़ना है और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आ जाते हैं अग्नि की पर्यायवाची, देख लेते हैं। अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? आग होता है। तो ये आग तो सामान्य है कि आग क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। अनल, अनल को यहां से जोड़ लीजिए, अनिल से आप लोग, चूंकि अग्नि और जो वायु है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कहीं आग लगी है, वायु क्या करती है? उसे, उसमें घी का काम करती है। तो अनल क्या है? अनल अग्नि का पर्यायवाची है। पावक जानते ही है क्या है? अग्नि का पर्यायवाची। हुताशन, हुत का अर्थ होता है, हुत का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। अशन का अर्थ होता है भोजन, जिसका भोजन ही अग्नि हो। यज्ञ का भोजन क्या होता है? अग्नि होता है, उसे क्या कहते हैं? हुताशन कहते हैं, हुताशन। तो हुताशन भी क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा, वायु का सखा किसे कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। जिस दिशा में अग्नि जलेगी, वायु जलेगी, उसी दिशा में अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो उसके साथ साथ चलने वाली जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वायु सखा कहते हैं। वैश्वानर, वैश्वानर जो आग होती है उसे कहते हैं, जो पेट की जो आग होती है उसी को क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। जो पेट की आग होती है, पेट की आग को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछता है कि पेट की आग को हम क्या कहते हैं? तो उसे वैश्वानर कहते हैं। और एक और इसके लिए शब्द प्रयोग होता है, जठराग्नि।
जठर, जो पेट होता है उसे जठर कहते हैं, उसकी जो अग्नि को कहते हैं क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, अनेक शब्दों में भी पूछता है कि वैश्वानर पेट की आग को क्या कहते हैं, और या फिर पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि भी कहते हैं और वैश्वानर भी कहते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु जब उल्का पिंड होता है तो देखते हैं वहां पे अग्नि निकलती रहती है, तो धूमकेतु भी क्या है, अग्नि का पर्यायवाची है। जात देव, जो जात देव है, अगर वैदिक साहित्य में जाएंगे वहां पे देखेंगे कि जो अग्नि है उसे एक देव माना गया है, तो वहां पे जो वेदी होती थी, वेदी की जो बनाई जाती थी, वहां पे जो अग्नि जलती थी उसे जात वेद कहा जाता था। अग्नि का एक और नाम जात देव नाम से जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे वहां पाएंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, जात देव कहा जाता था। दहन, दहन जानते हैं कि जब अग्नि लगती है तो दहन करके वहां पे जलती है। कृषाणु, कृष प्लस अनु, कृष प्लस अनु, कृष, कृष जो है वो कृष से बना है, जो कृष होता है, कृष मतलब कृषकाय पतला, अनु जो अणु का विकसित रूप है, अणु का परिवर्तित रूप है, अनु हो गया। अनु मतलब जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, आप जानते हैं कि जब आग जलती है तो उसमें छोटे छोटे इतने बारीक कण होते हैं कि वो आप सामान्य आंख से उसको देख ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसे अग्नि को क्या कहा जाता है, कहते हैं कृषाणु कहते हैं। शिखी, शिखी, शिखी का अर्थ होता है चोटी। आप देखते हैं कि जब मुर्गा होता है, मुर्गी के ऊपर भी चोटी होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अरुण शिखी कहा जाता है। उसका एक पर्यायवाची है अरुण शिखी। जो उसकी चोटी होती है वो लाल होती है, लाल रंग की होती है। आप मोर देखते हैं तो मोर के ऊपर भी चोटी होती है, चोटी होती है, तो इसलिए मोर को भी शिखी कहा जाता है। तो ये शिखी कई जगह आपको पर्यायवाची में देखने को मिलेगा। तो जब आग की जब लपटें जलती हैं तो आप देखते हैं वहां पे उसकी बहुत सारी ऐसे चोटियां बन जाती हैं, तो इसलिए अग्नि का एक और पर्यायवाची है, क्या है, शिखी। हव्य वाहन, हव्य, हव्य का अर्थ होता है यज्ञ। हव्य जो है, हव्य का भी अर्थ क्या है, यज्ञ है, यज्ञ होता है। तो हव्य वाहन, यज्ञ का वाहन क्या है, वाहन कौन करता है, अग्नि करता है, तो फिर अग्नि का एक और पर्यायवाची है हव्य वाहन। हुत भुक, भुक का अर्थ होता है भोजन। जो भूख है, भूख का अर्थ होता है भोजन, क्या देख रहे हैं। और हुत का अर्थ क्या होता है, हुत का अर्थ मैंने ऊपर बताया, हुत का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। हुत का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यज्ञ का भोजन क्या होता है, अग्नि होती है, यज्ञ का भोजन यज्ञ होती है, इसलिए हुत भुक क्या है, अग्नि की एक पर्यायवाची है। जात देव दोबारा रिपीट हो गया, जात देव ये रोहिताश्व, रोहिताश्व जो है वो कैसे बना है, रोहित धन अश्व, रोहित और अश्व से मिलके बना हुआ है। रोहित धन अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, रोहित मतलब लाल, जिसका अश्व जो है वो लाल रंग का होता है, तो उसे रोहिताश्व कहा जाता है। अगर आप लोग थोड़े से हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं तो वहां पाएंगे कि जो हिंदू के जो अग्निदेव हैं वो क्या होते हैं, उनको जिस रथ से आते हैं उसमें जो घोड़े लगे होते हैं वो क्या लाल रंग के होते हैं, इसलिए रोहिताश्व भी क्या है, एक अग्नि का पर्यायवाची है। आ जाते हैं वृक्ष का, देख लेते हैं। वृक्ष का पेड़ होता है, सामान्य सा जानते ही है, विटप। विटप भी क्या है, वृक्ष का पर्यायवाची है विटप। विट का अर्थ क्या होता है, जड़ होता है, जड़। विट का अर्थ क्या होता है, जड़ होता है। और जो पे उपपद है, पे उपपद का क्या अर्थ होता है, पीना। जो पे उपपद है, विट का अर्थ क्या होता है, विट का होता है जड़, और जो पे उपपद है इसका अर्थ क्या होता है, पीना। तो ये याद नहीं करना है, समझ लीजिए क्या होगा, विटप का अर्थ क्या होगा, जिसका जड़ से जो पानी पीता हो उसे हम क्या कहेंगे, वृक्ष। वृक्ष कहां से पानी लेते हैं, वो जड़ से ही पानी लेते हैं, इसलिए वृक्ष का एक पर्यायवाची क्या है, विटप। साखी, बहुत सारी उसमें शाखाएं होती हैं, उससे एक पर्यायवाची बन गया है साखी। द्रुम जानते ही हैं कि किसका पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची होता है रुख। रुख जो शब्द है ये रुक्ष का क्या है, तत्सम शब्द, सॉरी रुक्ष तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है, रुख है। तो रुक्ष और रुख क्या है, दोनों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। गाछ, उसमें बहुत सारी गाछें होती हैं, जो वृक्ष होते हैं उसमें बहुत सारी गाछें होती हैं, इसलिए वृक्ष का एक और पर्यायवाची है, क्या है, गाछ। पादप, पादप माने क्या होता है, पाद, पाद का अर्थ क्या होता है, पैर, और पे का मैंने बताया कि पीना। जो पैर से पानी पीते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं।
तर वृक्ष का पर्यायवाची होता ही है, वो आप जानते ही है, अगम। गम, गम का अर्थ होता है जो गमन ना करे। वो जो गम पढ़ते हैं आप, जो दुख वाला, उसमें वो अरबी फारसी का गम होता है, गम, वो अलग है। इस गम का अर्थ क्या होता है? जो गमन नहीं करता, जो गमन करता है। ए लग गया, ए उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? अगमन, जो चल फिर नहीं सकता, गमन नहीं करता। इस सबके लिए क्या हो जाएगा? अगम पर्यायवाची हो जाएगा। नग, न का अर्थ होता है नहीं, गे उपपद का अर्थ है गमन करना। तो जो न गमन करे उसको हम क्या कहेंगे? नग कहेंगे। तो इसीलिए पर्वत के पर्यायवाची में भी, वृक्ष के पर्यायवाची जो स्थिर रहते हैं वहां पे सबके लिए नग पर्यायवाची प्रयुक्त होगा। पर्णी, चूंकि वृक्ष पत्तों से भरे रहते हैं तो इसका एक और पर्यायवाची है, पर्णी है। आ जाते हैं अरण्य का, देख लेते हैं जंगल का। जंगल जानते हैं, विपिन जंगल का पर्यायवाची है। अटवी, अटवी भी जिसे अभ्यारण्य होता है या फिर जब घूमने जाते हैं उसके लिए कहां प्रयोग होता है? अटवी शब्द प्रयोग होता है। इसलिए अरण्य का एक और पर्यायवाची है, क्या है? जंगल है, सॉरी अटवी है, जंगल भी उसी का। कानन जानते हैं कि अरण्य का पर्यायवाची है। बीहड़ भी क्या है? अरण्य का पर्यायवाची। कहते हैं ना कि ये बहुत बीहड़ जगह है, बहुत सुनसान इलाका है। तो जंगल जो होते हैं बहुत सुनसान होते हैं और बहुत गहन होते हैं, इसलिए क्या है? गहन शब्द भी अरण्य का पर्यायवाची है। दाव, ये शब्द याद रखिएगा, दाव क्या है? दाव जंगल का पर्यायवाची होता है। ये कई बार पूछा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ एक और 2-3 शब्द देख लीजिए, जहां से हमेशा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वैसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। होता क्या है? दावानल, दावानल, और होता है बड़वानल, एक और होता है जठरानल। अभी मैंने बताया जठरानल को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, और इसको बड़वाग्नि भी बोलते हैं, बड़वाग्नि, और इसको दावाग्नि भी, दावाग्नि कहते हैं। और इसी को, जठराग्नि को एक और अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं, वैश्वानर। ये 3 तरह की आग पाई जाती है। 3 तरह की आग में क्या होती है कि जो सबसे, जो कहा जाता है कि सबसे जो अधिक प्रमुख जो आग होती है वो क्या होती है? जठराग्नि होती है, या फिर जठरानल की जो आग होती है, जो पेट की जो आग होती है। इसी को, जो पेट की आग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पेट की आग को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। ये जो आग लगती है ये सबसे खतरनाक होती है। पेट की आग से तात्पर्य जब पेट में चूहे कूदते हैं, जब भूख लगती है, जब भूख लगती है यहाँ पे, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, अगर उसे खाने के बुझाने के लिए जब तक आप उसे आहार नहीं देंगे तब तक ये अग्नि जलती रहेगी, और ये अग्नि आपसे बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म करवा सकती है। तो सबसे जो प्रमुख होती है, सबसे भयावह होती है, इसको जब तक आप खुद नहीं शांत करेंगे तब तक ये जठराग्नि शांत नहीं होगी, जब तक इसको आप आहार नहीं देंगे। तो जो पेट की आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? जठरानल या जठराग्नि या वैश्वानर, तीनों नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। और वहीं पे जो बड़वाग्नि होते, बाढ़ का अर्थ क्या होता है? समुद्र, बाढ़ का अर्थ होता है समुद्र। तो जो समुद्र में जो आग लगती है, जो समुद्र में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। अब समुद्र में कैसे आग लगती है देखिएगा, कई बार होते हैं कि समुद्र में आग लग जाती है तो वो अक्का पूछती है, जब उसके ऊपर जितने भी तेल जो फैले हुए हैं वो जो तेल समाप्त हो जाएंगे तो आग बुझ जाएगी। लेकिन ये वाली आग कैसे बुझेगी? जब आप उसे कुछ आहार देंगे, पेट में भोजन देंगे, तभी ये आग बुझेगी। दावा का अर्थ मैंने बताया, दाव, दाव का अर्थ क्या होता है? दाव किसका पर्यायवाची है? अरण्य का, जंगल का। तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है, जो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, यहां से हमेशा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो जो जंगल में जो आग लगेगी वो भी क्या होगी? एक समय के बाद बुझ जाएगी। जब जंगल में सारे जो वृक्ष हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आग बुझ जाएगी। समुद्र में जो उसके ऊपर जो तेल पसरा है वो समाप्त हो जाएगा, तो समुद्र की आग बुझ जाएगी। लेकिन आपके पेट में जो आग लगी है वो अपने से नहीं शांत होगी, उसे आपको शांत करना ही करना पड़ेगा। इसलिए सबसे जो भयावह आग होती है वो क्या होती है? जठराग्नि होती है, जठरानल की होती है। वैश्वानर जो आग है वो होती है। आगे देख लेते हैं, ये हो गए अरण्य, जंगल के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं तूफान के। तूफान के पर्यायवाची कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहां से जो पवन की जो पर्यायवाची है उसी को यहाँ पे आप जोड़ के लिख देते हैं। अंधड़, जो बहुत ऐसी जो हवाई होगी जो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते हुए आगे बढ़ेगी।
अंधड़ क्या है? ऐसी जो हवा चलेगी जो अंधड़ कर दे, अंधड़ फैला दे, एकदम पूरी तरह से धूल धक्कड़ कर दे, झंझावत ला दे, या फिर झंझा कर दे, या प्रभंजन, अभी मैं बताया कि सब कुछ भंजन करते हुए जो आगे बढ़ जाए। आंधी जानते हैं, ये सब क्या है? तूफान के पर्यायवाची हैं। आ जाते हैं नदी का, देख लेते हैं नदी की पर्यायवाची क्या है। सरिता, सरिता जानते हैं कि नदी की पर्यायवाची, और वहां पे नदी में बहुत सारे जल का संग्रह होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जलमाला कहते हैं। तटनी भी क्या है? नदी की पर्यायवाची है। धारावती, हमेशा उसमें धारा का प्रवाह होता रहता है, इसलिए क्या है? धारावती भी नदी की पर्यायवाची है। निर्झरणी भी क्या है? नदी की पर्यायवाची। तरनी, तटनी से बना है। लहरी भी है। सर भी क्या है? सर से सरिता बना हुआ है, सर भी क्या है? नदी की पर्यायवाची है। कल्लोलनी, जब नदी बहती है तो इसमें क्या होता है? आवाज आती है, कल्लोल की आवाज आती है, तो इसलिए कल्लोलनी भी उसकी पर्यायवाची है। स्रोतस्विनी, स्रोताश्विनी भी क्या है? नदी की पर्यायवाची है। पयस्विनी भी नदी की पर्यायवाची है। सलीला भी, तरंगड़ी और तरंगवती भी क्या है? ये सब नदी की पर्यायवाची है। जो पयस्विनी है, पयस्विनी, इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है दूध, एक होता है पानी। तो जो दूध के लिए भी पयस्विनी प्रयोग होगा, पयस्विनी पर्यायवाची बनेगी। पानी के लिए भी पयस्विनी, यानी कि गाय के लिए भी क्या हो जाएगी? पयस्विनी पर्यायवाची। गाय की भी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? पयस्विनी हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों जगह पे पयस्विनी जो पर्यायवाची है ये प्रयुक्त होगी। आ जाते हैं तालाब का, देख लेते हैं। तालाब का जो पर्यायवाची है क्या है? तड़ाक, जानते ही हैं कि तालाब का पर्यायवाची है सर। सर से ही क्या बना? सरसिज, कमल इसी से बना हुआ, क्योंकि तालाब में ही क्या होता है? कमल खिलता है। जलाशय, जब थोड़ा सा साहित्य में जाएंगे, जो थोड़े बहुत ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं? तालाब नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? जलाशय बोलते हैं। ताल तो नाम सुनते रहते हैं, सरसी भी नाम सुनते हैं, और पुष्कर, पुष्कर जो संस्कृत जो शब्द है तालाब का, उसी को क्या कहते हैं? पुष्कर, उसे कहते हैं, तत्सम शब्द है पुष्कर। सरोवर भी तालाब का पर्यायवाची है। पोखर भी पुष्कर से बना हुआ है। पोखर क्या है? पुष्कर का तद्भव शब्द है। पुष्करणी पुष्कर से बना हुआ शब्द है। पद्माकर और ताल, ये दोनों क्या है? तालाब के पर्यायवाची हैं। पद्माकर क्यों कहा जाता है? पद्म क्या, पद्म का क्या अर्थ है? पद्म, पद्म किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल को करण कौन करता है? धारण कौन करता है? कौन करता है? तालाब करता है, इसलिए तालाब का एक और पर्यायवाची है पद्माकर होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। अब देख लेते हैं हम लोग आकाश का जो पर्यायवाची है। कुछ प्रमुख जो आकाश के जो पर्यायवाची हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। शून्य, आकाश की पर्यायवाची में शून्य, आप लोग जानते हैं कि जो आकाश है उसके लिए शून्य प्रयोग होता है। अभ्र, अभ्र भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। पुष्कर, पुष्कर भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है पुष्कर। यहाँ आपने देखा कि ये तालाब का भी पर्यायवाची है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। आप लोग सुनते हैं कि जब बहुत, अगर रामायण देखा होगा आप लोगों ने, तो वहां पे क्या है? कहते हैं कि ना, जब भगवान श्री राम लंका जी विजय करके किससे आते हैं? पुष्पक विमान से आते हैं, तो पुष्पक से पुष्कर बना हुआ। गगन, जानते हैं कि गगन क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। नभ भी क्या है? अंबर, नभ भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। अंबर भी क्या है? अंबर भी आकाश का पर्यायवाची है। अंबर के दो अर्थ होते हैं, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, और दूसरा क्या होता है? पीतांबर से आकाश, और पीतांबर से क्या होता है? वस्त्र। पीला है जिसका वस्त्र, अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक पीतांबर भी है, इसका वस्त्र होता है। अनंत तो है ही। अंतरिक्ष भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। व्योम भी है, आसमान भी आकाश का पर्यायवाची है। अंबर रिपीट हो गया यहाँ पे। ध्यो, धू, फलक, ये सब भी क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। ऊर्ध्व लोक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर का जो लोक है उसी को हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो ऊर्ध्व लोक भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। धूलोक भी आकाश का पर्यायवाची है। नभ मंडल भी आकाश का पर्यायवाची है। तो ये रहे कुछ प्राकृतिक अवयव से जुड़े हुए जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, उसका हम लोगों ने अब अभ्यास कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, और इस तरह से सीखा है कि उसे हम लोगों को रटने की जरूरत नहीं। अगर हम शब्दों का अर्थ पता है, एक और ले लेते हैं अग्नि का पर्यायवाची में। धनंजय बहुत प्रमुख पर्यायवाची है। धनंजय, धनंजय किसका पर्यायवाची है? धनंजय अग्नि का पर्यायवाची है। धनंजय कैसे? कि जब धन का अजय अंजय करना हो, धन को अपने पास बुलाना हो, लेना हो, उसकी
लिए पूजा करनी हो तो हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं। इसलिए धनंजय भी क्या है, अग्नि की पर्यायवाची है। धनंजय का एक दो और पर्यायवाची होते हैं, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये अर्जुन के लिए भी धनंजय प्रयुक्त होता है और विष्णु के लिए भी क्या है, धनंजय। विष्णु के पर्यायवाची में और अर्जुन के पर्यायवाची जब हम लोग देखेंगे वहां पे भी धनंजय प्रयुक्त होगा। आकाश का एक और पर्यायवाची है, बहुत महत्वपूर्ण है, सारंग। सारंग क्या है, आकाश का पर्यायवाची है। एक सारंग है जो आकाश का पर्यायवाची है, और ये जो सारंग है ये अनेकार्थी शब्द है। इसके कई सारे पर्यायवाची में आप इस शब्द को देखेंगे, पाएंगे कि सारंग सब पाए जाते हैं, कई सारे पर्यायवाची हैं। सारंग मोर के लिए भी प्रयुक्त होता है, मोर के लिए भी सारंग प्रयुक्त होता है। और आकाश के लिए तो देख ही रहे, आकाश के लिए क्या है, सारंग प्रयुक्त होता है। और ये सिंह के लिए भी सारंग है, सिंह के लिए भी है, और मृग के लिए भी है, और धनुष के लिए भी क्या है, धनुष के लिए भी सारंग प्रयुक्त होता है। और फिर होता है कोयल के लिए भी, भौरे के लिए भी सारंग प्रयुक्त होता है, भौरे के लिए भी, और चातक के लिए भी क्या है, भौरे। बहुत सारे सारंग, बहुत सारे पर्यायवाची में ये सारंग शब्द आप पाएंगे। सारंग के अनेकार्थी जो शब्द है ये, इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं, कई सारे शब्दों की ये सारंग पर्यायवाची होता है जो सारंग शब्द है। तो ये रहे कुछ प्राकृतिक अवयव से जुड़े हुए पर्यायवाची के शब्द। प्राकृतिक अवयव से जुड़े हुए जो पर्यायवाची के जो शब्द है जो महत्वपूर्ण है, तो बहुत अनेकों है, करीब 400-500 आप कहेंगे तो प्राकृतिक अवयव के पर्यायवाची के शब्द बनाए जा सकते हैं, उन्हें सीखा जा सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब पूछे नहीं जाते हैं। वहां जहां से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मैंने वही शब्द लिए हैं, और आगे अगर दो एक ऐसे शब्द होंगे जो जरूरत पड़ेगी उनको हम जब अभ्यास कराएंगे, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहां पे हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। तो ये रहे प्राकृतिक अवयव से जो कुछ प्रमुख है। अगली वीडियो में हम लोग अब फिर देखेंगे जो हम लोगों ने तीसरा जो पार्ट किया है हिंदू देवी देवताओं से संबंधित, और उसके बाद हम लोगों ने किया है कि पशु पक्षियों से संबंधित, और फिर चौथा जो किया था कि हम लोग क्या किए थे, अन्य पर्यायवाची के शब्द, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये जो पर्यायवाची जो बताने का जो तरीका है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हमें शब्दों का अर्थ पता है, हम उसके शब्द निर्माण पे पहुंच गए तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं शब्द दे दिया, पूछ दिया हुत-भुक किसका शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द, आपको पता है हुत का अर्थ क्या होता है यज्ञ, और भुक का अर्थ क्या होता है भोजन, तो आराम से आप समझ जाएंगे कि यज्ञ का भोजन क्या होता है, अग्नि किसका भोजन होता है, यज्ञ का भोजन कौन है, अग्नि, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। रोहिताश्व दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, रोहित का अर्थ होता है जो लाल रंग का जिसका घोड़ा है। तो अगर आपको शब्द का अर्थ पता है, उसके शब्द का निर्माण पता है कैसे हुआ है, उसकी शब्द रचना पता है, तो फिर आप सभी लोग क्या करेंगे, पर्यायवाची के शब्द बड़े आराम से समझ जाएंगे। आपको रटने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ लिए उसके बाद इसे दोहराने या देखने की भी, उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। बस आप लोगों ने एक बार इसका शब्द निर्माण समझ लिया तो फिर क्या होगा, ये हमेशा हमेशा के लिए आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।